है तुम अपने सुंदर कन्या के साथ बनाए हो, तो सुंदर कन्या के साथ जो बॉन्ड को दिखना चाहिए, अगर वो दिखेगा इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गैस फॉर्मूला, जहां पे बॉन्ड पूरा दिख रहा है। जब तुम खुद नहीं मानो कि मैं हार गया हूं, तुम हारे नहीं हो, तो हारना नहीं है, उठना है, दौड़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है और लाइफ में बहुत आगे जाना है। हमको हारना नहीं है, हारना नहीं है। हेलो मेरे प्यारे चैंपियन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये है एटॉमिक भैया का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंशुमन दास। आज के एक बेहतरीन से वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए मेरे तरफ से सॉरी। तो वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, सेकंड वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। आज ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये लेक्चर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो सीरीज होने वाला ये फियर टू फायर सीरीज होने वाला है। अगर तुमको डर लगता है कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर यहाँ पे तुम्हारा गायब हो जाएगा। पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आप सभी को वेलकम और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम अभी देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है चीजें। जैसे हमको डर लगता है और हमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले मैं लिखता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अरे भाई, ये हाइड्रोकार्बन है क्या है चीज है? हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन बेसिकली द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। जिस भी कंपाउंड में कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एंड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन में कोई कुछ भी लग गया, तुम लग गए हो या तुम्हारा प्यार लग गया या मैं लग गया, कोई भी चीज हाइड्रोकार्बन में लग गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एंड वही हाइड्रोकार्बन एंड इट्स की डेरिवेटिव का स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 260, 258, 259 में एक चीज लिखा है। 258 में एक चीज लिखा है, होलर सिंथेसिस। होलर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है यूरिया, NH2CO NH2, NH2CO NH2, और दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसिस फ्रॉम ए आयोनिक कंपाउंड कॉल्ड एज अमोनियम सियानेट। ये जो ऑर्गेनिक, ये जो कंपाउंड का नेम है, ये जो कंपाउंड का नेम है, ये जो कंपाउंड का नेम है, इसका नाम है अमोनियम सियानेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम सियानेट इसका नाम है। तो अमोनियम सियानेट से यूरिया की किया, कौन किया? होलर भाई साहब ने किया। इसी को क्या बोलते हैं? होलर सिंथेसिस बोलते हैं। तो होलर सिंथेसिस क्या है? अमोनियम सियानेट से यूरिया पाया गया। उस यूरिया को फॉर्मूला है NH2CO NH2, एंड यूरिया है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लैब। तो लैब में अगर तुमको पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले सिंथेसिस हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिया बोलेंगे। और जिस साइंटिस्ट ने इसको किया है, इसको बोलेंगे होलर। एंड द टोटल प्रोसेस इज नोन एज होलर सिंथेसिस। आप सबको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, थोड़ा सा आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें चेक कर रहा था। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कैसे हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले बात कि कार्बन के बारे में हम बात करेंगे। भाई, कार्बन इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब कार्बन अपने में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, आगे एक बॉन्ड, पीछे एक बॉन्ड। इसका मतलब ये दो बॉन्ड हो गया,
ये दो बॉन्ड हो गया। अबे ये दो बॉन्ड हो गया, दिख रहा है ना तुमको? अबे दिख रहा है या अंधे हो तुम? ये दो बॉन्ड हो गया, ये दो बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन अपनी जिंदगी में कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन का एक खासियत है कि वो कैटेनेशन कर रहा है। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और कैटेनेशन कर रहा है। इसका मतलब इसी फॉर्म में हम कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये हो गया डैश फॉर्मूला। डैश फॉर्मूला मतलब जहां पे कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर देखो, यहां पे CH3, ये कार्बन को देखो, सॉरी, ये कार्बन को देखो, हाइड्रोजन लगा है इसमें। ओके, कितना हाइड्रोजन? 1 2 3, और ये एक बॉन्ड कितना किया? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड वो किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन बेचारा गरीब है और हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड करेगा। इसका मतलब 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वो करेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं तो वो अपने भाई कार्बन के साथ करेगा। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 कार्बन है। इसको अगर हम ये फॉर्मूला को बोलते हैं डैश फॉर्मूला, जहां पे पूरा बॉन्ड को दिखाया जाता है। जैसे कि CH3 देखो, यहां पे देखो कार्बन है, पूरा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। CH3 CH2 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 CH3, यहां पे बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? डैश फॉर्मूला, जहां पे पूरा डिटेल, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये पीछे वाला है, और एक बॉन्ड जो तुम अपने सुंदर कन्या के साथ बनाए हो। साथ सुंदर कन्या के बारे में बोल दिया अपने, हम अपने सुबह का पूरा गार्डन कर दिया। तो ये जो बॉन्ड है तुम अपने सुंदर कन्या के साथ बनाए हो, वो सुंदर कन्या के साथ जो बॉन्ड है वो दिखना चाहिए। अगर वो दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डैश फॉर्मूला, जहां पे बॉन्ड पूरा दिख रहा है। और एक फॉर्मूला है जिसमें बॉन्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम दिखोगे और तुम्हारे सुंदर कन्या दिखेगा। इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH2। तो एक फॉर्मूला डैश फॉर्मूला, जिसमें तुम और तुम्हारे सुंदर कन्या के बीच बॉन्ड दिखेगा। तुम और तुम्हारे सुंदर कन्या के बीच बॉन्ड दिखेगा। एक फॉर्मूला जिसमें तुम और तुम्हारे सुंदर कन्या दिखेंगे, बॉन्ड नहीं दिखेगा, उसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। और सब, अगर तुम्हारे बीच में जो प्यार चल रहा है वो प्यार अगर प्राइवेट हो गया, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन। जहां पे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे जिगजैग फॉर्मेट में, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। देखो अच्छे से, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। समझ में आ गया ये चीज अच्छे से? तो ये हो गया डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हेटेरो एटम लगा है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है। देखो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे सब हाइड्रोजन लगा है। सुंदर कन्या तुम्हारे बीच बहुत प्यार चल रहा है, लेकिन यहाँ में बीच में कोई आ गया। ये जो बीच में आ गया, इसको तो दिखाना पड़ेगा ना। तुम और सुंदर कन्या नहीं दिखोगे, यस सही है सर, लेकिन कोई बीच में आ गया, OH को तो दिखाना पड़ेगा। कोई यहाँ पे NH2 आ गया, इसको तो दिखाना पड़ेगा। कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसको तो दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको CH3CH, देखो ये C पे H लगा है और OH लगा है, ये OH है हेटेरो एटम, OH है हेटेरो एटम, इसको भी दिखाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये भाई क्या है? फुलझड़ी है, फुलझड़ी। ये भाई फुलझड़ी है, फुलझड़ी है मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे इसको साइक्लिक बना दिया। साइक्लिक मतलब यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 बॉन्ड बनाए तो उसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ओके, तो ये हो गया CH2CH2, ये ट्राइंगल हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसको आगे जाके सॉरी
ओके, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ये समझ में आ गया। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। ओके, एक दो बॉन्ड कार्बन ने बनाए। यहां पे कितने बॉन्ड बनाए? दो बॉन्ड। और कितने बचे? दो बॉन्ड। ये दो क्या लगेंगे? ये दो क्या लगेंगे? ये दो लगेंगे, ये दो लगेंगे हाइड्रोजन। ओके ओके, देखो ये आ गया अल्कीन और ओलिफिन्स। ओलिफिन क्यों हम इसको बोलते हैं? इसको ओलिफिन्स बोलते हैं इसीलिए ये ऑयल फॉर्मेशन करता है, इसको ओलिफिन्स बोलते हैं। अल्किन्स मतलब, अल्केन मतलब तुम और तुम्हारे सुंदर कन्या के बीच ओनली वन बॉन्ड। अल्किन मतलब तुम और तुम्हारे सुंदर कन्या और एक सुंदर कन्या, कितना बॉन्ड हो गया? दो बॉन्ड हो गया। और तुम अगर थोड़ा सा और आगे जाओ, जिंदगी में ज्यादा बॉन्ड बनाने की सोचो, तो एक दो तीन बॉन्ड अगर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अल्काइन। अल्केन मतलब एक बॉन्ड, अल्किन मतलब दो बॉन्ड, अल्काइन मतलब तीन बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन और कार्बन का, इसमें दो हाइड्रोजन लगा है। ये 120 डिग्री में रहेगा। अगर इसको हम ऐसे लिख दे, ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसको ऐसे ही हमको लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही हम लिखना पड़ेगा। देखो ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे एक CH3 लगा है। तो ये देखो दो कार्बन के बीच बॉन्ड, यहां पे एक CH3, खत्म कहानी। यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं। ये जैसे बोट जिसे दिख रहा है ना, ये एक कार्बन है, यहां पे दो कार्बन लगा है, यहां पे एक कार्बन है, डबल बॉन्ड किया है, हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते बॉन्ड लाइन में, तो CH3 को दिखाते। इसका मतलब ऐसे अगर हम करेंगे, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब इस कार्बन ऑलरेडी एक दो तीन बॉन्ड बना लिया। और इसके पास कितने हाइड्रोजन लगेगा? एक हाइड्रोजन लगेगा। ओके ओके, देखो ये आ गया, सॉरी ये एक अल्काइन में छोड़ दिया। अल्काइन देखो कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तुम और तुम्हारी जिंदगी में ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, इसको बोलेंगे अल्काइन। तो अल्काइन में कितना बॉन्ड है? 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल है। अल्किन में कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। अल्काइन में 180 डिग्री होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। दिस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां पे C के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे एक C कार्बन, एक यहां पे एक कार्बन। ओके, खत्म खत्म कहानी। उसके बाद ये क्या चीज बता दी आपने साहब? मैं बोला कि यहां पे तुम तुम्हारे बॉन्ड के, तुम्हारे दिल के धड़कन के हिसाब से बॉन्ड बना सकते हो। अगर तुम एक बॉन्ड बना है तो तुमको बोला जाएगा बॉन्ड पगलू। बॉन्ड पगलू मतलब जो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। एक बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड कोई बनाएगा अपने जिंदगी में, इसको बोलेंगे सिग्मा। डिटेल में तुम केमिकल बॉन्डिंग में मैं तुमको बताऊंगा। और जो उसके बाद जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे पाई, और उसके बाद जो होगा पाई। तो फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा, आफ्टर दैट द बॉन्ड विल कॉल्ड एज पाई। तो यहां पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना है, यहां पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना है? चार बॉन्ड। चारों के चारों कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा मतलब चार सिग्मा। और कभी भी चार सिग्मा होगा तो sp3 होगा। चार सिग्मा तो sp3, तीन सिग्मा sp2, दो सिग्मा sp। ये क्या है? sp3 sp sp2, ये हाइब्रिड आइसम है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इसको हम बोलते हैं। ओके ओके, ये सिग्मा लिखा है, ये चार सिग्मा लिखा है, यहां पे सिग्मा है, ये सिग्मा है, कितना सिग्मा? 7 सिग्मा। अच्छा, ये जो सिग्मा है, कार्बन कार्बन के बीच कितना सिग्मा लगा है? कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा। ओके, जैसे बेंजीन है, इसमें 12 सिग्मा 3 पाई, और इसमें देखो HCN में एक सिग्मा ये, और 2 पाई यहां पे। तो HCN में देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, H है, तो HC में कितना सिग्मा? एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, यहां पे कितना पाई? 2 पाई। तो फर्स्ट सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड विल बी सिग्मा, आफ्टर 2 बॉन्ड विल बी द पाई। यहां पे देखो
ये सिग्मा 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 पाई, इसका मतलब 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। ओके, यहां पे देखो आ गया बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, डिग्री ऑफ कार्बन। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़े, हाइड्रोकार्बन पढ़े। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करते। उसके बाद पढ़े क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। थर्ड हमने क्या पढ़े, थर्ड हमने क्या पढ़े कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव। उसके बाद पढ़े होलर सिंथेसिस, जो कि यूरिया का सिंथेसिस हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने पढ़े कि सिग्मा पाई बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है पाई और ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और सिंगल बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा। उसके बाद देखो डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब मैं हूं, मेरे साथ अगर एक सुंदर कन्या अटैच है तो मेरा डिग्री ऑफ कार्बन होगा 1। तो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, अगर मेरे से एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री। मेरे से 2 कार्बन लगा है तो 2 डिग्री, मेरे से 2 और 1 3 लगा है तो 3 डिग्री, मेरे से एक ये दो देखो रे, ये 2 और ये 2 तो 4 लगा है तो 4 डिग्री। इसका मतलब मेरे से अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन लगेगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो 3 डिग्री, 4 कार्बन लगेगा तो 4 डिग्री। और जिस 1 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन लगेगा उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन लगे इसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन लगे उसको बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन। देखो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन, कितना कार्बन कार्बन में डायरेक्टली अटैच है। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, अगर एक कार्बन मेरे से डायरेक्टली लगेगा इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो गरीब हाइड्रोजन लगा है ना, 1 डिग्री कार्बन में जो गरीब हाइड्रोजन लगा है इसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बे? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कार्बन तो चारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया है। चारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया मतलब चारों सुंदर कन्या 5 बॉन्ड बनाएगा तो मिर्जापुर वाले डायलॉग आ जाएगा। तो भाई कार्बन अगर 4 डिग्री होगा इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि वो 4 कार्बन पे ऑलरेडी लग चुका है और उसका क्षमता ही 4 है, उसमें 5 बॉन्ड नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके। जैसे कि ये कंपाउंड देखो, यहां पे ये कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन कितने कार्बन पे लगा है? 1 कार्बन, इसका मतलब इसका 1 डिग्री। ये कार्बन को देखो कितना प्यारा है, भोला है, लेकिन चारों के साथ बॉन्ड किया है। 1 2 3 4, इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री है 4 डिग्री। ओके, अगर मैं बोलूंगा इस कार्बन को देखो कितने कार्बन पे लगा है? 2 कार्बन पे लगा, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री। ये कार्बन को देखो कितने कार्बन पे लगा है? 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 पे लगा, इसका कार्बन 3 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री और इसका 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कितना हुआ? 1 2। 3 डिग्री कितना हुआ? 1। 4 डिग्री कितना हुआ? 1। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन कुछ नहीं है। 1 डिग्री कार्बन 5 है, तो 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगा? 3। तो 5 पे कितना होगा? 15। 2 डिग्री कार्बन 2 है, तो 2 डिग्री कार्बन कितना हाइड्रोजन? 2 2 4। ये 3 डिग्री कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कितना है? 1 है और 4, इसमें कोई नहीं। समझ में आ गया चीज? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन आई थिंक आपको समझ में आ गया। डिग्री ऑफ अल्कोहल, जो डिग्री ऑफ कार्बन वही डिग्री ऑफ अल्कोहल, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। इसका मतलब ये है OH, OH लगा है मुझ पे,
OH लगा है मुझ पे, मैं हूं कार्बन, मैं अगर एक कार्बन से लगाऊं तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये है OH। मैं हूं कार्बन, मैं अगर 2 कार्बन से लगाऊं तो मैं हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये है OH। मैं हूं कार्बन, मैं अगर 3 OH से साथ लग गया तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन, जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, उस कार्बन का कितना डिग्री है, वही हो गया डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये OH है, ये OH इस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन का डिग्री क्या है 1, इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। इस कार्बन पे OH लगा है, ये कार्बन कितना कार्बन पे लगा है 2, इसका मतलब इसका डिग्री 2 डिग्री। इस OH इस कार्बन पे लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन पे लगा है 3, इसका मतलब इसका डिग्री 3 डिग्री। ओके, एक क्वेश्चन पूछा है कि एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये तो हलवा है, ये तो हलवा है। 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में तेल का आमलेट। तो ये हो गया OH 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये एक कार्बन पे लगा, एक कार्बन, इस कार्बन पे, ये 2 कार्बन पे लगा है, पर ये जिस कार्बन पे लगा है तो ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन लगा है। तो एक स्ट्रक्चर जिसमें ओनली 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोले। क्यों? OH इस कार्बन पे लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन पे लगा है 1, लेकिन इसको हम 1, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बोल सकते क्योंकि ये OH रिंग, ये जो रिंग होता है ना, ये जो रिंग होता है, ये रिंग को बेंजीन रिंग बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये रिंग में OH डायरेक्टली जब अटैच होगा उसको बोलेंगे फिनॉल। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, आगे हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। थोड़ा सा धीरज रखिए। ओके, उसके बाद देखो, अगर CH2 कभी है तो 1 डिग्री, मतलब CH2 OH, यहां पे CH3 लगा है। ये OH कितने कार्बन पे लगा है? एक कार्बन। वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? एक कार्बन, तो इसका डिग्री 1 है। इसका मतलब ये OH अगर CH2 पे कभी लगेगा इसका 1 डिग्री, CH पे कभी लगेगा तो 2 डिग्री, C पे कभी लगेगा तो 3 डिग्री। ये याद रख सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक है। ओके, डिग्री ऑफ हालाइड, हालाइड मतलब जिसमें X है, X मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिग्री ऑफ कार्बन इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द हाइड्रोजन। तो वही है, हाइड्रोजन X है, अगर वो जिस कार्बन पे लगा है, वो अगर एक कार्बन पे लगेगा तो 1 डिग्री। X अगर जिस कार्बन पे लगा है तो 2 कार्बन पे लगेगा तो 2 डिग्री। X अगर जिस कार्बन पे लगेगा वो 3 कार्बन पे लगा है तो 3 डिग्री। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ हालाइड इज 3 डिग्री हालाइड। तो यहां पे देखो, ये क्लोरीन है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। लास्ट अमीन, अमीन का थोड़ा सा खेल अलग है। मैं हूं नाइट्रोजन, मैं हूं नाइट्रोजन, मुझ में अगर मैं अगर एक कार्बन पे लगा डायरेक्टली तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन पे लगा तो 2 डिग्री, और एक अगर हाथ भगवान मुझे दे दे 3 पे लग गया तो 3 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल और हालाइड और कार्बन के डिग्री जैसा नहीं है। OH लगेगा कार्बन पे, वो कितना कार्बन पे लगे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन में डायरेक्टली लगा है। अगर एक में लगा है डायरेक्टली तो 1 डिग्री, 2 पे लगा है तो 2 डिग्री, 3 पे लगा है तो 3 डिग्री। ये है अमोनिया। जिंदगी में 3 बॉन्ड बनाएगा, एक उसके पास ब्यूटीफुल सा लोन पेयर है। अगर NH2 है तो एक R है, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से लगाए, एक R पे लगाए, तो एक कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अमीन, इसका मतलब ये प्राइमरी। 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अमीन तो 2 डिग्री, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अमीन तो इट इज 3 डिग्री। देखो, ये NH2 कब जब भी होगा जिंदगी में, NH2 अगर दिखेगा तो 1 डिग्री, NH दिखेगा तो 2 डिग्री, N दिखेगा तो 3 डिग्री। अल्कोहल हालाइड कार्बन पे केस पे CH2 दिखेगा तो 1 डिग्री, CH दिखेगा तो 2 डिग्री, C दिखेगा तो 3 डिग्री। ये देखो, N के ऊपर प्लस आ गया, जब ये N के ऊपर प्लस आ गया उसको बोल के अमोनियम, और अमोनियम जब होगा वो 4 बॉन्ड बनेगा, उसका हुआ डिग्री 4 डिग्री। ये एक्सेप्शन, ये आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे N है, इसका डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री। ओके,
आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें सारे जो बेसिक टर्म है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसका कॉन्डेंस फॉर्मूला, उसका डैश फॉर्मूला, उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सिग्मा कितना, पाई कितना, 2-3 सिग्मा, एक 3 बॉन्ड बना है तो 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 बॉन्ड में 1 सिग्मा। और हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डिग्री ऑफ कार्बन, एक कार्बन अगर एक कार्बन में डायरेक्ट लगे तो 1 डिग्री, अगर अल्कोहल का भी वही, हालाइड का भी वही, लेकिन अमीन का थोड़ा सा अलग, वो डायरेक्टली लगेगा तो 1 डिग्री अमीन। ये चीज अगर तुमको अच्छे से आई थिंक तुमको पता चल गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे, और उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक जाएंगे। तुमको अगर अभी भी लगता है कि तुम हार चुके हो, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे घर वाले तुमको बोलते हैं कि नहीं तुम हार चुके हो, नहीं, लेकिन तुम हारे नहीं हो, तुम हार महसूस कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं हार गया हूं, लेकिन तुम हार महसूस कर ले हो, लेकिन हारे नहीं हो। हार महसूस करना और हारने में बहुत डिफरेंस है। जब तक तुम खुद नहीं मानो कि मैं हार गया हूं, तुम हारे नहीं हो। तो हारना नहीं है, उठना है, दौड़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और लाइफ में बहुत आगे जाना है। हमको हारना नहीं है, हारना नहीं है। इतने आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।